ईश्वर ने धरती का सृजन किया और धरती को मनुष्य के हाथों में सौंप दिया, यह सोचकर कि मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग सकारात्मक दिशा में करेगा, किंतु अच्छाई के साथ बुराई परछाई की तरह चलती है। आइए धरती के सृजन से लेकर उसके वर्तमान स्वरूप की यात्रा पर चलें और देखें किस प्रकार से यह धरती सदियों से बदलाव की साक्षी बनती जा रही है। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। आप इतने चिंतित प्रतीत हो रहे प्रभु। ऐसी कौन सी दुविधा है जो ब्रह्मा जी हल नहीं कर सकते? कार्य भी तो चिंता का स्रोत हो सकता है महेश। ऐसा कौन सा कार्य है, हमें भी पता है। जब से इस धरती का निर्माण हुआ है तब से धरती और स्वर्गलोक को एक साथ संभालना बहुत कठिन होता जा रहा है। इस समस्या का क्या हल हो सकता है प्रभु? क्यों ना हम इस धरती पर जीवन का सृजन करें? विचार तो अति उत्तम है प्रभु। तो प्रतीक्षा किस बात की? इस सृष्टि के रचयिता तो आप ही हैं। सदियां बदलती गईं, महान ग्रंथों की रचना हुई, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में युद्ध हुए और घोर विनाश हुआ। हर चरण के बाद नई तकनीकियों का निर्माण होता गया, जिससे मनुष्य ताकतवर भी हुआ, लेकिन उसका दुष्प्रभाव भी बढ़ता गया। अब बात केवल धनुष बाण तक ही सीमित नहीं रह गई। विश्व युद्ध होने लगे, जहां विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल होने लगा। I think we're onto something here. Utterly, the genetic diminishing appears to be auspicious. What's happening? I'm not sure. The code is mutating uncontrollably. Oh no. We have released something menacing. What have we done? Technology can be viewed as both a boon and a bane. It has improved efficiency, connectivity, and accessibility in important aspects of our life, from communication to healthcare. However, concerns like striking a balance and addressing these challenges through ethical and responsible use is essential to ensure that technology remains a tool for progress rather than a source of unintended consequences. Work displacement and the potential for social isolation raise valid questions about the darker side of technology. Das Ende.